नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रास्ते हमेश प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ। जब हमारे बच्चे, बेटा या बेटियां बाहर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हायर एजुकेशन वे लेते हैं, समाज में, स्कूल कॉलेजेस में मिलना जुलना होता ही रहता है। और कई बार और आजकल तो अक्सर एक किसी का ही लव अफेयर चलता रहता है। तो उसमें क्यों ना फिर हम अपने बच्चों की मर्जी की शादी भी उनकी तय कर दिया करें। क्यों हम कभी कभी इतने अहंकार में आ जाते हैं, इतनी अकड़ में आ जाते हैं कि नहीं, समाज क्या कहेगा, दुनियादारी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और फिर हम अपने बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा क्या होता है वो इस कहानी में सुनिएगा और सोचिएगा जरूर कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपने बच्चों को नजरअंदाज करके अपने अहंकार को बलवान रखते हैं और दुनिया समाज को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ, बिल्कुल है महत्वपूर्ण दुनिया और समाज, परंतु हमारे अपने परिवार के साथ में, हमारे अपने बच्चों के साथ में। हाँ, अगर बच्चा इतनी नाजायज मांग कर रहा है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है और फिर भी वह बोलता है कि उसकी बात को माना जाए, तो फिर तब तो नहीं आना चाहिए। अगर वह परिवार को भी हानिकारक है, दुनिया देश को भी हानिकारक है, तो वह बात ना मानी जाए। लेकिन अगर जो जायज मांग है बच्चों की, वह तो हमें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता है, हम अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकते हैं। आज की कहानी मैं सुनाती हूँ इसी कामना के साथ कि जो माँ बाप इस दौर से गुजर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और फिर अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ का थाना खरखोदा का एक गांव पड़ता है अतराड़ा। वहां के रहने वाले शिवांक त्यागी, मतलब ये एक युवक था 24 साल का, लेकिन वह प्यार करता था एक लड़की। उसी के गांव के पड़ोस में एक गांव था बावनपुरा। उस बावनपुरा गांव की लड़की सोनाली सिंह से वह प्यार करता था। लेकिन दोनों परिवार का अहम इतना सामने आया, उसने इन दोनों परिवार के बच्चों की, जब इन्होंने अपनी शादी की इच्छा जाहिर की तो परिवार ने मानने से मना कर दिया। हालांकि दोनों में दोस्ती थी, आना जाना शिवांग सोनाली के घर पर आता जाता रहता था। घर परिवार भी उसको जानता पहचानता था, बातें भी करते थे। लेकिन जब बात शादी की आई तो दोनों ही परिवार मुकर गए। और शिवांग त्यागी के चाचा उमेश त्यागी, जो कि भाजपा में भी पदस्थ है, जो स्थानीय भाजपा इकाई होती है, और वह खरगोदा में एक हार्डवेयर की दुकान भी चलाते हैं, और जो वहां का जो व्यापार मंडल है खरगोदा का, उसके वह अध्यक्ष भी हैं इस प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब शादी की बात आई तो परिवार ने शिवांग की शादी की बात को स्वीकार नहीं किया, उसके प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उसकी शादी चाचा उमेश त्यागी ने हापुड़ का एक गांव पड़ता है सिकेड़ा, वहां के अपनी ससुराल में या जो भी है वहां पर जान पहचान में उसकी शादी तय करवा दी। अब ये बात शिवांक ने सोनाली को बताई। सोनाली के परिजन ने भी बेटी सोनाली की जो सगाई है वह खरकुद्दा में रहने वाले एक सिपाही के साथ तय कर दी, और मंगलवार 15 जनवरी को उसकी सगाई कर दी वहां पर खरकुद्दे में जाकर। लेकिन बुधवार 16 जनवरी को शिवांक अपने घर से निकला, क्योंकि वह रोज हार्डवेयर की दुकान पे जाता था, और पता तो ये चला कि जानकारी यह भी मिली है कि अब वह मोदीनगर के किसी बैंक में जॉब किया करता था। तो बुधवार को वह अपने घर से निकला गाड़ी लेकर, लेकिन वह ना तो जॉब पर गया मोदीनगर किसी बैंक में अपने में, और ना ही वह चाचा की हार्डवेयर की शॉप पर आया। जानकारी मिली है कि वह सोनाली के घर पर आया बुधवार को। बुधवार को सोनाली की हल्दी की रस्म भी होनी थी। हल्दी की रस्म होने ही वाली थी कि वह अपने घर पर बोली कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, जरूरी शॉपिंग करनी है। घर वाले हालांकि उसको रोकते रह गए, लेकिन वह नहीं मानी, और वह बोलकर कि मैं यूं गई और यूं आई, घर से निकल गई। लेकिन मैं घर से निकलकर पता चला, घर से निकलकर वह शिवांग से मिलते हैं। शिवांग गाड़ी से आया था और उसके गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। सोनाली वहां पर जाती है, दोनों मिलते हैं, कुछ घंटे 2 घंटे वह गाड़ी में बैठते हैं, और उसके बाद शिवांग अपने चाचा को फोन करता है और वह बोलता है कि चाचा हम नहीं बचेंगे और ये मेरी अंतिम कॉल है। चाचा जब ये फोन कॉल रिसीव करते हैं, सुनते हैं भतीजे के ये शब्द, तो उनकी पैरों की जमीन खिसक जाती है, आसमान टूट पड़ता है। लेकिन अब रोए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हुआ शिवांग के परिजनों के साथ। अकेला बेटा था अपने पिता का। इधर सोनाली भी अकेली बेटी थी अपने माता पिता की। दोनों परिवार उजड़ गए ना, क्योंकि शिवांक ने
और सोनाली ने मिलकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और दोनों ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि अपनी आत्महत्या के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए हमारे परिजनों को, सोनाली ने लिखा शिवांग के परिजनों को परेशान ना किया जाए, शिवांग ने लिखा सोनाली के परिजनों को परेशान ना किया जाए, इसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं और पूरे होशो हवास में हम ये खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि हम साथ जीना चाहते हैं। अगर दो बच्चे साथ जीना चाहते हैं, अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी साथ में जीना चाहते हैं, तो फिर माता पिता को इतना निष्ठुर और ये कठोरता नहीं करनी चाहिए। क्या जा रहा था, क्या बिगड़ रहा था? माना कि शिवांग त्यागी यानी कि पंडित फैमिली से, लेकिन फिर क्यों जब एकता की बात करते हैं तो कम से कम कुकृत्य से तो अच्छा है कि हमारे बच्चे शादी करें और अपना घर बसाए। संस्कार दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए कि बेटा प्रेम करे तो इस प्रेम को अपनी आखिरी सांस तक निभाना चाहिए, उसकी शक्ति बनिए अपने बच्चों की। लेकिन आप तो क्या कहूँ मैं आपसे, तो दुख हुआ जब मैंने इन दोनों बच्चों की ये स्टोरी की जानकारी मिली, जब इस स्टोरी के बारे में जाना, सुना, समझा, बहुत दुख हुआ। और ऐसी कहानियां हमारे सामने, ऐसी स्टोरीज, ऐसी स्थिति हमारे सामने आती रहती है, लेकिन माता पिता हैं कि टस से मस नहीं होते और उजाड़ देते हैं अपने बच्चों की जिंदगी और बस देखते रह जाते हैं फिर पछताने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचता और जिंदगी में रह जाता है तो सिर्फ पश्चाताप। अगर आप भी कोई बहन भाई इतनी निष्ठुरता अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो यह छोड़िए और अपने बच्चों की शादी जहाँ वह चाहते हैं वहाँ इज्जत और सम्मान से कीजिए। वह बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, जो प्रेम करते हैं और उस प्रेम को निभाने के लिए वे अपनी जान पर खेल जाते हैं। लाजवाब बच्चे हैं। देखा नहीं बच्चे कैसे, बेटा बेटियां, लड़के लड़कियां कितनी गंदगी फैला रहे हैं समाज में। आप बहुत किस्मत वाले हैं अगर ऐसे बच्चे, ऐसी संतान मिलती है जो उस प्रेम को इज्जत के साथ प्रेम रस में आगे बढ़ना चाहती है। तो उनका सहारा बनिए, उनकी शक्ति बनिए। मैं आपसे बार बार कर बात यही प्रार्थना करती हूँ, बच्चों को इतना विवश और इतना मजबूर मत कीजिए कि वह अपनी जान पर खेल जाएं, अपनी जिंदगी से हार जाएं और मौत को गले लगा लें। बच्चे अनमोल है, जीवन अनमोल है, बच्चों से ही हमारा घर संसार है। आप कौन सा घर परिवार, कौन सा समाज, कौन लोग आ रहे हैं आपके पास ये कहने के लिए कि वो बेटा नहीं तो हम बेटे हैं? कौन आपकी डांट खाएगा, कौन आपसे मार खाएगा? बच्चे तो वो होते हैं जो 25-30 साल के भी हो जाते हैं, माता पिता डांटते हैं तो वे सर झुकाकर सुनते रहते हैं। वो होते हैं बच्चे, कोई दूसरा नहीं सुनेगा। अगर सब एक जैसे हो जाए तो हर कोई अपनी संतान के लिए क्यों रोए। आशा करती हूँ आप अपने बच्चों की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनके प्रेम को प्रफुल्लित पल्लवित होने देंगे, फलने फूलने देंगे। अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकार कीजिए। अगर वो ऐसी भी स्थिति में है, ऐसे भी किसी लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, आप स्वीकार नहीं कर सकते अपने बराबर में, तो उन्हें फिर उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनसे संबंध खत्म कीजिए। लेकिन इतने निष्ठुर मत बनिए कि आपके बच्चे इस जीवन को, इस जिंदगी को अलविदा कह दे और मौत को गले लगा लें। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या सही है। नमस्कार, थैंक यू। और एक निवेदन और, वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।